करने की जिम्मेदारी लेते हैं। हम एथिकल तरीके से काम करेंगे, हम एक नंबर से काम करेंगे, हम पहले सरकार के नियमों को महत्व देंगे, टैक्स पहले जमा होगा, उसके बाद किसी के पास प्रोडक्ट जाएगा, तो सरकार सहयोग करेगी कि नहीं करेगी? इनोवेशन की तो पूछ उखाड़ देंगे, इसी काम के लिए तो बैठे। किसी ने सोचा था गीता इस रूप में आएगी? लेकिन आई कि नहीं आई? तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसी चीजें कुछ सोच नहीं सकता था, वो सब हम लोगों ने किया। आने वाले टाइम में भी आज किसी को आइडिया नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस बात को लिख के रखना कि एक मीटिंग हुई थी 11 अप्रैल को, उस दिन सर ने ये बात बोली थी और आज ये हुआ है, ये होगा। लेकिन उस दिन के लिए, उस समय के लिए एक सशक्त, दमदार और पावरफुल टीम बनाना जरूरी है दोस्तों, कि जो भी प्रोडक्ट आए रातों रात आपकी टीम में हजारों प्रोडक्ट बिक जाने चाहिए, रातों रात उसके यूजर तैयार हो जाने चाहिए, रातों रात आपकी आईडी पर लाखों बिजनेस होना चाहिए। उसके लिए एक पावरफुल, दमदार और एथिकल टीम होना बहुत जरूरी है। यस रिलायंस ने आज अपने इतने सारे स्टोर खोले हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट आता है इतने सारे स्टोर पे छा जाता है और उसके हजारों प्रोडक्ट रातों रात बिक जाते हैं, क्योंकि इतने स्टोर खोल लिए। अब किसी छग्गू मल्ले खोली एक दुकान है सर, उस पर रखेगा भी तो उसके ले दे करके वही 30-40 ग्राहक है, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो आज हमें जो जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? पूरा मार्केट खाली है। अभी इंडिया में 0.1% भी इंडियन इकोनॉमी का हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे। हेलो, अभी इतना सारा सेक्टर भरा पड़ा है। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग में 10% भी काम होने लग गया, कितना, तो आप समझ लीजिए कि सरकार का आधा हेडेक तो हम ही लोग खत्म कर देंगे। यस या नो? दुकान भी खोल के रखी है, उसमें पेप्सी भी बेच रहा है, रिचार्ज का भी काम है। हाँ जी, 2-4 मुर्गी भी पाल रखी है, पीछे सुअर भी पड़े, लेकिन साला फिर भी खर्चा नहीं निकल रहा उसका। सही बता रहा हूं, देख लेना, 70 काम कर रहा है, लेकिन एक ही चीज को पकड़ ले, दमदारी से पकड़ ले। हेलो, अच्छे से पकड़ ले एक सिस्टम को, एक को साथ लिया ना, सारी चीज सेट हो जाती है। मुझे बहुत आते हैं समझाने वाले, यहाँ रेस्टोरेंट खोल लो, यहाँ फलाना कर लो, ढिकना कर लो, अपने ना सेट है, खुला हुआ है, परमानेंट, और इसी से खटाखट इतना आसानी से आ रहा है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है और कुछ करने की, इसी को सेट है और एक सिस्टम काफी है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हाईवे बना हुआ, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? कई लोग गए थे बनाने, 50 मीटर नहीं बना पाए, शहीद हो गए वो। तो ये पहले से बनाए, भरसक प्रयासों से हमारे अपलाइनों ने और पता नहीं कितनी सारी लीडरशिप ने, उनका एक ही चीज का मानना है, जो गलती हमने करी, जहां हमने अपने हाथ जलाए, जहां हमने अपने पैर जलाए, वहां आपको हाथ पैर नहीं जलाने की जरूरत है। हमने आपके लिए हाईवे बना दिया, आप बस उस पर दौड़ते रहो, उसके ऊपर चलते रहो। सारे लोग एग्री कर रहे हैं? इसके मायने अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए लग्जरी लाइफ, किसी के लिए 2 वक्त की रोटी। हाँ जी, जिसको 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है वो लग्जरी लाइफ की बात करेगा, लेकिन जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है वो लग्जरी लाइफ की बात नहीं करेगा, पहले रोटी की बात करेगा। जिसपे अच्छे कपड़े हैं वो महंगे कपड़े की बात करेगा, लेकिन जिसपे कपड़े ही नहीं है वो कम से कम कपड़ों की बात करेगा, चाहे 200 रुपए की शर्ट हो, लेकिन शर्ट होनी चाहिए। यस या नो? तो लेकिन हम लोग अल्टीमेटली अपनी जिंदगी से चाहते क्या है? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी व्यक्ति से मिल लो, इस चीज की जरूरत सबको है और सारे लोग अपने जीवन में चाहते हैं जो मानसिक रूप से सही है। हाँ जी, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसकी तो मैं नहीं कहता, लेकिन जिनके मानसिक संतुलन ठीक है वो सब लोग अपनी जिंदगी में कितने दिन ये बिल्कुल बदल देती है, बिल्कुल बदल देती है। आदमी आए बस यहां, उसका बोलना, चलना, फिरना, कपड़े लत्ते सब। हेलो, यहां टाइगर बैठे, दोनों आप खड़े हो जाओ सर, पीछे नहीं, आप दोनों सर को खड़ा कर लो, इनके फोटो खींच लो आप। कितने दिन हुए आपको ज्वाइन किए हुए? अभी जुड़े हैं। बोला ना, कितने दिन? 3 में। तो क्या रहे? सबसे ज्यादा चमक वाला कोट इन्हीं का होगा, लिख के रहेगा मैं। बैठ जाइए सर, क्योंकि हम भी जब आए थे, हम भी चप्पलों में आए थे पहले दिन, शर्ट बाहर थी हमारी, लेकिन बदल दिया इस दिन से।
सिखा दिया पूरा एकदम। मैं दिखाऊंगा अभी, मेरे पास फोटो है। सोच रहे हो कृष्णपाल जी ज्यादा चमक रहे हैं, इनकी और खतरनाक है। सर कम से कम सफेद शर्ट तो पहन के आए, और खतरनाक पहन के आए थे कृष्णपाल जी तो, और टी शर्ट और पहनते थे अंदर, खतरा ना रहे, वो फुल यहां तक कवर हो जाए है? ये लेकिन बिजनेस आपको इमोशनली इतना मजबूत बना देता है। जिस बंदे ने यहां पर नाक को झेलना शुरू कर दिया है, सीख गया, उसकी जिंदगी में चाहे कितना बड़ा बम फूट जाए, वो हंसते खेलते झेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं यार, इससे बड़े बड़े पंगे तो मैंने पहले देखे। इतना मजबूत बना देता है इंसान को बिजनेस इमोशनली। हाँ जी, झगड़े नहीं होते घर में, वो पहले इतना झगड़ के आ रहा, घर तो प्यार ही होता बस। हेलो, घर में झगड़े किसके होते हैं? तो बाहर कभी गया नहीं, उसने कुछ असफलता झेली नहीं, तो घर ही लड़ेगा, घर ही झगड़ेगा, और क्या करेगा? मेंटली इतना पावरफुल हो जाता है आदमी, उसको मालूम है सारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर है। कईयों को तो मैंने मौका नहीं दिया, नहीं तो यही दर्शन करा देते, तो मैं स्वयं ब्रह्म हूं, एकदम अवतार में आ जाते वो, बिल्कुल पूरा इतने पावरफुल हो चुके। फिजिकली जो मैंने बताया, हर तरीके से, स्पिरिचुअली, सोशली, जिधर जाए उधर ही लोग पूछते हैं, पूरे तरीके से कायाकल्प होता है। उदाहरण के लिए फोटो देखो, ऐसी भर्ती हुई थी, और ये हमारे छोटे मोटे लेवल की फोटो नहीं है। महागुरु जी तो ट्रिपल डायमंड थे दोनों, जिस समय की ये फोटो है, और मैं डायमंड था, और ये रहे होंगे सिल्वर गोल्ड जो भी है, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस में बने रहने से दुनिया में कोई इंसान बदसूरत नहीं होता, बस थोड़ा गरीब है। कोई बदसूरत नहीं है इस दुनिया में, बस थोड़ा गरीब है। देख लो, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूं। ओहो, डॉली चाय वाले को देख लो, साला उसे कपड़ा ना मरवाए गाड़ी पे। हेलो, सफल होते ही अभी भी पता नहीं कहां घूम रहा है, कभी भी सफलता आते ही आदमी है, पूरी तरीके से आपका सब कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। छोड़ दो गाड़ी, ये देखो कैसे लोगों की संगत मिलती है। मेरे लिए यही सौभाग्य है कि चतुर्वेदी सर मुझे नाम से जानते हैं, कंपनी के टॉप लीडर है भाई साहब, मेरे नाम से जानते हैं। आदि भी एंड नहीं है भाई साहब सजने संवरने के लिए, गलत फहमी है बस सिर्फ हमारी। और अभी जो ड्रेस पहन के बैठे हम दोनों 5 लाख रुपए से ज्यादा कीमत है। 5 लाख से ज्यादा दिखावा नहीं करते। ऐसे टैग दिखाऊं मैं जूतों का, देखो 1.5 लाख के पहन रखे हैं, बेल्ट देखो, वो काम नहीं है। अंग्रेज भी फोटो खींच रहा था मेरे जूतों की। ड्रेस महागुरु जी की मैडम की मैचिंग के लिए इंडिया में नहीं मिली थी, यूएस से ऑर्डर की थी। तो ये है इस बिजनेस की देन। जी गुरु जी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कितने गेहूं बेच लो, कितनी कंपाउंड चलाओ, इसकी बराबर की नहीं है भैया। हेलो, वहां कुछ होना था, जो लंबरदार तो हमारे दादाजी ज्यादा बड़े थे, हम क्या है उनके सामने। उनकी थानेदारी इतनी बड़ी कि 900 बीघा जमीन था, जब वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, अभी भी हमारे हाथ में फावड़ा ही है, वो BMW नहीं दे पाए, ट्रैक्टर ही देकर छोड़ गए, बेटा इसी से करना नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? हो सकता है हमारी पीढ़ी है, हम ट्रैक्टर भी बेच दें उनके लिए, वो भी न रहे। तो ये इस बिजनेस से हो पा रहा है। हाँ जी, पूरी तरीके से जीवन बदलता है, शानदार। इससे हेलो, मेरे से पूछा था एक इंटरव्यू में, बोला आप लोग महागुरु क्यों बोलते हो? तो महागुरु के जैसे काम है, उन्होंने हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की है, हर तरीके का जो हमारे वैल्यू एडिशन होना चाहिए वो किया है। सिर्फ सीनियर वाला काम नहीं है। बॉस होना एक अलग बात है, बॉस तो दूसरी जगह होते हैं, जो कृष्णपाल सर बता भी रहते। तो हर डिपार्टमेंट में बॉस इतनी खतरनाक चीज होती है, बोलते हुए ना बॉस की अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी आना नहीं चाहिए। लेकिन ये बॉस नहीं है। हमारे तो बच्चों को भी अगर आप माइक दे दो, हमारी मैडम को भी दे दो, तो उनके
जुबान से एक बार मां गुरुजी लोगों के लिए शुक्रिया निकलेगा ही निकलेगा। और आज भी मेरे रिकॉर्ड है, जब से मां गुरुजी लोगों ने अलाउ किया है, मेरे बच्चे, मैं पता नहीं कितनी 10-12 साल से दिशा ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मां गुरुजी की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। केवल ये नहीं तो स्विमिंग पूल में नहाने आए, बाकायदा बैठ के नोट्स बनाते हैं वो। मेरी बेटी ने जो द सीक्रेट है उसके 9 वॉल्यूम पढ़ चुकी है वो, कईयों को मालूम भी नहीं होगा, उसके 9 पार्ट आ चुके हैं। और उसकी सारी चीजें विजन बोर्ड से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग उसके पास है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती है तीनों बेटियां। ट्रेनिंग को बोला, मैंने नहीं कुछ बोला उनको, वो गई हैं, सीखा है और उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपनी जिंदगी। तो परिवार तक मैडम को भी माइक दो, तो किसी भी रिश्तेदार से ज्यादा मां गुरुजी लोगों का रिकॉर्ड है। एक रियल रिलेशन इस बिजनेस से मिलते हैं, सच्चे रिश्ते, चाहे अपलाइन में हो चाहे डाउन में, ऐसे टीममेट मिलते हैं। सगी औलाद होती है भाई साहब, शादी होने के बाद 60 साल के बाद बुढ़े बुढ़िया को बाहर बिठा देते हैं, घर में तुम्हारा काम नहीं है, अंदर बहू बेटी रहती है, तुम्हारे चक्कर में हर टाइम पर्दा नहीं करेंगे। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से खून पसीने से सींच के जो मकान बनाया, उनके लिए बाहर वाला बस एक छोटा सा इलाका रहता है। लेकिन यहां टीम देखो, 60 साल की उम्र है शर्मा जी की और पूरी सेना उनके साथ है। पांडे जी भी है, सेफ साहब का झंडा लेकर के वियतनाम में, रशिया में पूरा फुल मजे ले रहे हैं। बोले साहब मुझे तुम्हारे कमरे की जरूरत नहीं, 5 स्टार होटल में मेरे लिए कमरे वेट करो। लोग बोलते हैं बोले ये बीमार हो गए, डिप्रेशन हो गया, फलाना हो गया। जब आदमी अकेला रहेगा, उसे कोई बात करने वाला नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कहां जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में देखो, हांगकांग का टूर हस्बैंड वाइफ दोनों को मिला 5 लाख का चेक, और यहाँ 30 साल नहीं हुई है। सोचना नहीं कि रिटायरमेंट का है। अच्छा, रिटायरमेंट का 5 लाख दिया होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हेलो, ऐसे तमाम चेक और ऐसी तमाम ट्रिप अभी इंतजार कर रही है। पांडे जी देखो, इन्होंने 32 साल मेडिकल लाइन में नौकरी करी। कभी बोला मेरे किसी डॉक्टर ने मुझे माला नहीं पहनाई, लेकिन सेफ शॉप से चाइना टूर हस्बैंड वाइफ के साथ अभी दुबई जा रहे हैं, पंडिताइन को लेकर दुबई दोनों जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ। समझ आ रहा है बिजनेस की पावर। और महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। ये देखो, शारदा शर्मा जी आंगनबाड़ी में जॉब करती थी, हेलो, पैदल परेड रहती थी। आज सेफ शॉप से अपने दम पर कार में चलती हैं, वैगनर कार है आज मैडम पे। 1,18,000 का चेक और थाईलैंड का टूर है। सुषमा जी 1,51,000 का चेक। अभी 5 लोग घर से दुबई जा रहे हैं, एक ही फैमिली से, बेटा, मम्मी, खुद, सब, बेटी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पावर है इस बिजनेस की। स्टूडेंट रह करके जागृति वर्मा, हेलो, 10 लाख की टाटा पंच का। तो ये आपका इंतजार कर रहा है, क्या आपको चाहिए? सब कुछ ये बिजनेस दे सकता है, इसका कोई हमारे पास लिमिट नहीं है, क्या क्या आ सकता है। ये तो घर सबने देखा ही है, एक पुराना पड़ा था, बिल्कुल दम है, एक एक चीज दमदार है हमारी। और बराबर पर रख के देख लो, मार्केट में और भी मेडिकल पर चीजें मिलती है, वहां से नोनी ले आओ और सेफ सब की नोनी रख के देख लो बराबर में, साला एक ढक्कन भर के निकालते, उसी से पता चलता है कितनी गाड़ी और कितनी दमदार है हमारी। हर्बल टूथपेस्ट ले आओ, बराबर में रखो, उसकी कीमत और हमारे वाले की क्वालिटी, साला एक बार पेस्ट करने से फ्रेशनेस आ जाती है। प्रोडक्ट में दम है, मजाक नहीं, सच है। ये तो प्रूव हो चुका है, अब इस वाले को प्रूव करना बाकी है। कितने लोग बोलते हैं हम अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, पक्की बात है, सर ने बता ही दिया। असली और नकली वाली बात, असली होगा वो प्रूव कर ही देगा, यस या नो। तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं बातें देखिए बहुत सारी हैं, पर मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ये कंपलसरी है। अगर आपको सच्ची मुच्ची कामयाब होना है, अगली मीटिंग में हम आएंगे, कुछ और भी बातें बताएंगे। पिछली मीटिंग में आए थे तब भी कुछ बातें बताई थी।
10 पॉइंट भी लिख के लाए थे, हम परलैंड डेवो की मीटिंग करी थी, बेन्नू के लिए भी टारगेट दिए, लेकिन बात ये अमल में लाने वाली बात है। तो अगर आप अमल में लाएंगे तो सफलता के 5 कदम है, बहुत लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये 5 चले तो मालूम नहीं कितनों का नरसंहार कर दे, कितने खत्म कर दे, कोई गिनती नहीं थी। हाँ जी, सटासट धुआंधार कार्यक्रम खाली कर देगा वो, बिल्कुल पूरी तरीके से। और सब यही देख रहे थे अर्जुन क्या करके दिखाने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे अर्जुन का माइंडसेट हुआ, हाँ जी, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। बोले ये तो मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे फूफा है, ये मेरा भाई है, इनको मैं नहीं मार सकता। इनकी हत्या करके अगर मुझे राजगद्दी मिलेगी भी तो मुझे ऐसा राजा नहीं बनना है। केशव मेरे से युद्ध नहीं होगा। और गांडीव नीचे फेंक दिया, अपने धनुष बाण सब गिरा दिए और हाथ जोड़ के बैठ गया। गुरुजी इतना मुश्किल है कि डायमंड बनना हमारे बस की बात। जे रखा प्लान फोल्डर, जे रखी टाई, गुरुजी अब हमें माफ करो। तुम्हारे जमाने में आसानी से बन जाते होंगे, आजकल तो बहुत दिक्कत हो रही है। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया, गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश एक एक श्लोक से भगवान कृष्ण हरियाणा की कुरुक्षेत्र भूमि में खड़े होकर के अर्जुन को जो बात समझा रहे थे, वो एक एक बात उसका क्या कर रही थी, माइंडसेट। क्या कर रही थी, जैसे भी हो, जैसे भी हो उसका माइंडसेट किया, विकराल रूप भी दिखाया, दर्शन भी कराए। यहां कोई चाचा नहीं, कोई जीजा नहीं, कोई भाई नहीं है, ये तो सब पहले से मरे हुए हैं, तू तो निमित्त मात्र है। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और आज अगर तूने अपने गांडीव को फेंक दिया तो सीधी सी बात है, अधर्म जीत जाएगा। और अधर्म को जिता दिया तो इसका मतलब है तू पाप का भागीदारी होगा। उसको समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं केशव? तो पार्थ कल्याण का एक ही मार्ग है, इस गांडीव को उठा, बाण चढ़ा, और युद्ध ही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। हेलो। और आज भी यही बात इस मन से मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी अगर बदलनी है, इतिहास अगर बनाना है, प्लान फोल्डर उठाओ और जाकर के फील्ड में उतर जाओ। कल्याण का एक ही मार्ग है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। जिंदगी इसी से बदलने वाली है। और जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो सीधा जो चीज हमें नेगेटिव करती है, नेगेटिव का मतलब क्या है, हमारे मन पर प्रहार करती है। अगर कोई आपके मन पर चोट कर रहा है और आप उससे नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसने सोच रखा है कि मैं सोशल मीडिया बाजी करूंगा, मैं ऐसी पोस्ट बना के डालूंगा, मैं ये करूंगा। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप किसी को ये करने के लिए अलाउ करोगे तो वो आपके मनोबल को तोड़ देगा। और आदमी 75 में नहीं मरता, कई बार आदमी 17-18 में भी मर जाता है। अंतिम संस्कार 70-75 में होता है, तो समझ लो। जिसका मनोबल टूट गया, चाहे वो 25 का हो, चाहे वो 30 का हो, क्या फर्क पड़ता है? जब मनोबल ही टूट गया उसका, हम उसको बोल रहे चल, अब ना अब ना हो। क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया उसका राम नाम सत्य। कंडा लकड़ियां लगाना बाकी है, बाकी तो बस ठीक है, हरा भरा रहेगा कुछ दिन खा पी के। सबसे जरूरी है, अगर आपकी मन की शक्ति अगर जिंदा है, हाँ जी, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गिरोगे, गिरने दो, फिर उठ खड़े हो जाओ। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तक आप ये मान रहे हो गेम अभी ओवर नहीं हुआ, मैं अभी गेम में हूं। हेलो। और जब तक हार जीत का फैसला हो नहीं सकता, जब तक हम गेम में हैं।
हार जीत तब पता चलेगी जिस दिन सच में हम ऊपर चले जाएंगे, तब पता चलेगा जीता कि हारा। और जब तक हम गेम में हैं तब तक रिजल्ट को फाइनल ना माना जाए। यस चलो, तो ये तभी संभव है जब हम अपना माइंडसेट बना के, तो उस पत्थर पर कोई फर्क। लेकिन अगर एक एक बूंद बूंद डाला जाए तो पत्थर को चीर देगा। वो चीर देगा कि नहीं चीर देगा? आप सीधा एक पहाड़ तोड़ने जाओगे लेकिन आप उस पहाड़ को नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन छोटे छोटे पत्थर तोड़ते रहोगे तो एक दिन पहाड़ भी। तो कोई भी काम हो, हमें ये नहीं सोचना कि मैं एक ही दिन में 10,000 की टीम बना दूंगा, लेकिन एक एक करके, दो दो करके, चार चार करके डीडी निकालते रहोगे, एक दिन 10,000 नहीं 1 लाख की भी टीम आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना। आज इस मीटिंग में आप सब लोग आए इतनी दूर दूर से चल के, और इस शुभ अवसर पर, इस मौके पर मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। एक खजाना है, कितने लोग लेना चाह रहे हैं? गुनगुने लोगों को नहीं दूंगा मैं, सारे लोग लेना चाह रहे हैं। इसमें से सच में सब कुछ निकलेगा। खजाने में क्या होता है? जो चाहिए, नेकलेस चाहिए मिलेगा, रिंग चाहिए मिलेगा, क्या चाहिए आपको बताओ? बड़ी बड़ी चेन, डायमंड, हीरे सब है। हेलो, बॉक्स छोटा जरूर लग रहा है, इसमें लैम्बोर्गिनी, फरारी वो भी है। हेलो, फॉरेन टूर भी पड़े इसमें, चाहिए क्या? सच्ची सच्ची बताओ, अरे क्यों मजाक कर? ईमानदारी वाले बताओ, बाकी वाले नहीं चाहते। तो जो सच में दिल से चाहते वो वाले, फर्जी वाले हाथ नीचे रखो। ठीक है, तो तुम्ही को बताऊंगा मैं आज एक खजाना दे रहा हूं सबको। इसको पूरा करना है, इसकी चाबी है 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। क्या है इसका नाम? लाउडली बोलो, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। ये आपको करना है। क्या है ये 20 पॉइंट्स प्रोग्राम? आपको 20 पॉइंट्स अर्न करने हैं, कमाने हैं पर डे। हेलो, ये आपका टारगेट रहना चाहिए। कैसे अर्न करोगे, कहां से अर्न होंगे, जानना चाह रहे हैं? मैं आज आपको यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको कुछ टास्क दे रहा हूं, और इसको आप लिख लेंगे अपनी डायरी में। अगर आप किसी भी एक चूचू लगी रहेगी। हेलो, चूचू कब खत्म होती है? जब आदमी दुनिया से चला जाता है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक बंदा राजस्थान से अपना ऊंट लेके आ गया यूपी की तरफ। उधर ही कहीं रेंट चल रहा था। रेंट जानते हैं आप लोग? पानी का रेंट था, बैल उसको चला रहे थे। तो वो उसको ऊंट को पानी पिलाना चाह रहा था, लेकिन उसका ऊंट जो है वो रेंट की चुर चुर के चक्कर में बिदक रहा था, पानी पी नहीं पा रहा। तो उसने किसान से कंप्लेंट की, भाई साहब क्या आपके रेंट की चुर चुर बंद नहीं हो सकती? तो उसने पूछा, किसान ने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला मेरा ऊंट बिदक रहा है, वो पानी पी नहीं पा रहा है। तो उसने बोला, किसान ने, भाई सुन ले ऊंट वाले, तेरे ऊंट को पानी पीना है तो चुर चुर के संगी पीना पड़ेगा। अगर चुर चुर बंद हो गई तो पानी भी बंद हो जाएगा। और ये आप भी समझ लो, कभी खेत कटेंगे, कभी धान कटेंगे, कभी बाजरा कटेगा, और काम होगा तो इस सबके संगी होगा, और नहीं होगा तो ऐसा समय कभी आने वाला नहीं है कि लोग धान ही बोना बंद कर दें सिर्फ सबके चक्कर में कि ईख ही न बोए। कभी पर्ची पड़ेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। हेलो, और ये सोचो ये सारी चीजों से फ्री हो जाए गुरुजी, तब टारगेट होगा। ऐसा समय आने वाला नहीं है। लेकिन वीर बाहुबली होगा, वो चुर चुर के संगी टारगेट जीत के दिखाएगा। पोस्ट आएगी उसकी शहर की, पोस्ट आएगी उसकी गोवा की, पोस्ट आएगी उसकी थाईलैंड की। और कौन कौन वो बाहुबली है वो खड़े हो जाए अपनी जगह पे। हाल कोई भी हो, काल कोई भी हो, परफॉर्मेंस तो आएगी, टारगेट तो होगा, विनर तो बनेंगे, डायमंड तो बनेंगे। मुट्ठी बंद करो, मेरे साथ मिलकर बोलो, आई एम